नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में इंग्लिश कीबोर्ड के माध्यम से ही हिंदी में कैसे टाइपिंग की जाती है। क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ पे जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो भी हिंदी है। और वैसे भी क्योंकि भारत एक हिंदी भाषी देश है, हिंदी यहाँ की राष्ट्रभाषा भी है। और ऐसे में हमें कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है कि हम हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहें या पत्राचार करना चाहें, ईमेल करना चाहें, ठीक है, तो उसको कैसे किया जाए। ज़्यादातर आम तौर में मैंने देखा है कि लोग कृतिदेव फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस फॉन्ट के साथ में दिक्कत क्या है कि जब आप उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो उनके पास भी वो फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। लेकिन कई बार फॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद भी सेम उसी फॉन्ट में मात्राओं में विविधता आ जाती है, मात्राएं सही तरीके से नहीं आ पाती है। ऐसे में समस्या होती है कि आप उस डॉक्यूमेंट को या दोबारा से उसको करेक्शन करें, उसमें करेक्शन लगाएं या दोबारा से उसको कुछ देर में टाइप करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा समाधान जिससे कि हम कंप्यूटर में खुद ही हिंदी टाइप कर सकते हैं। और वो हिंदी भी ऐसी कि वो आप किसी भी कंप्यूटर में उसको डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वो फॉन्ट आपके आसानी से उसमें खुल जाएंगे। क्योंकि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, इन सब में बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल होकर आता है, जिसे हम कहते हैं मंगल फॉन्ट। ठीक है, मंगल फॉन्ट जो है ये एक यूनिकोड पद्धति पे आधारित है, जिसमें कि सिस्टम के जो इनकोडिंग है वो इस तरह से की जाती है कि हर एक सिस्टम पे वो फॉन्ट आपको ऑटोमेटिकली खुल जाता है। लेकिन अब बात आती है कि मंगल में हम टाइप कैसे करें। ठीक है, उसके लिए एक टूल है जो हमें डाउनलोड करके अपने मशीन पे इंस्टॉल करना होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप पर। और उसके बाद हम उसमें जो भी हम टाइप करेंगे हम आसानी से उसको दूसरों को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, हम इंटरनेट पे उसको भेज सकते हैं, इवन वेबसाइट पे भी अगर हम अपडेट करना चाहें तो वेबसाइट पे भी हम उस फॉन्ट को अपडेट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि एक्सेल है। अगर आपने कोई डेटाबेस एक्सेल में बनाया है और वो हिंदी 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 टाइपिंग हिंदी लैंग्वेज में है तो आप उसको फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम फ़िल्टर लगाते हैं तो जो फॉन्ट्स उसमें हम लोगों ने यूज किए होते हैं हिंदी वाले, जो कि नॉन यूनिकोड फॉन्ट्स होते हैं, वो उसमें प्रॉपरली रेंडर नहीं हो पाते हैं। और जब फ़िल्टर करते हैं तो उसमें आपको समझ में नहीं आता कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे एप्लीकेशंस में अगर आप हिंदी यूज करते हैं, यूनिकोड फॉन्ट यूज करते हैं, तो आप प्रॉपरली उसको फ़िल्टर भी कर पाएंगे। उसको जितने भी एप्लीकेशन है उसमें आपको प्राइवेट पे उसको यूज करना है या दूसरे किसी और एनालिसिस में यूज करना है तो आप आसानी से जो हिंदी के जो वर्तनीय हैं, हिंदी की जो स्पेलिंग्स हैं, उसको आसानी से उसमें यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये इस फॉन्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका कि अगर मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो भी मैं इसको आसानी से टाइप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप लिखते हैं ये जो टूल है ये ट्रांसलिट्रेशन पद्धति पर चलता है। ट्रांसलिट्रेशन पद्धति क्या होती है कि उसमें हम जैसे राम लिखते हैं रोमन में, ठीक है, या कुमार लिखना है KUMAR कुमार, तो हिंदी में भी उसको वो ऑटोमेटिकली हिंदी में उसको कुमार लिख देगा। ठीक है, तो है बड़ा आसान है। बस आप इसको प्रयोग करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे प्रयोग करना है और कैसे कहाँ से टूल डाउनलोड होगा। नेट पे ये टूल गूगल इनपुट टूल के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। गूगल ने इनपुट टूल मोबाइल के लिए भी दिया है। हम लोग व्हाट्सएप में भी यूज को करते हैं, या दूसरी एप्लीकेशन हैं मोबाइल के ऊपर, हम उसमें भी इसे यूज करते हैं। लेकिन पीसी के ऊपर यूज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर के साथ में थोड़ी सी एक जो अभी बदलाव गूगल ने किया है कि गूगल ने अपनी साइट पे पहले इसको पीसी पे डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया था। लेकिन अभी कुछ समय से 2-3 साल से उन्होंने अपनी साइट से पीसी पे डाउनलोड करके इंस्टॉल किए जाने वाला वर्जन को वहाँ से हटा दिया। अब ऐसे में क्या करें, कहाँ से उस टूल को डाउनलोड करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से आपको अच्छा जो वायरस फ्री और स्पाईवेयर फ्री टूल है वो मिलेगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जहाँ पे कि आपको ऐसी टूल मिल जाएंगे, लेकिन उनमें स्पाईवेयर और वायरसेस का खतरा है। लेकिन मैं आपको ऐसे सोर्स पे बताऊँगा जहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो चलो चलते हैं, हम इसको टूल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र खोलना है, क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, आपने क्रोम क्रोम ब्राउज़र आपने खोल लिया।
क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको लिखना है सिंपल गूगल इनपुट टूल फुल, ये यहाँ पर आ गया फुल इंस्टॉलर डाउनलोड। ठीक, आपके सामने ये एक साइट खुल जाएगी जिसपे लिखा है राजभाषा डॉट नेट। ये वाली जो साइट है देखिए राजभाषा डॉट नेट, ठीक है ना, राजभाषा, ये याद रखिएगा राजभाषा डॉट नेट। ठीक, अब इस पे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ये पेज खुल रहा है इसका। ठीक, ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल इनपुट टूल ऑफलाइन डाउनलोड फॉर ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये टूल खाली हिंदी के लिए ही नहीं है, बल्कि भारत भाषाएं जितनी भी हमारे पास हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय जो रीजनल भाषाएं हमारे पास है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, इवन नेपाली, उड़िया और पंजाबी, इन सारी भाषाओं के लिए ये टूल यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से हम हिंदी के लिए डाउनलोड करेंगे, अगर आपको किसी और भाषा के लिए चाहिए आप उस भाषा के लिए भी टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें भी इसका सेम यही जो इनपुट जो मेथड है वो ट्रांसलिट्रेशन वाला ही है कि जैसे उसमें आपको जो लिखना है आप फोनिक्स में आप उसको टाइप कीजिए और वो उसको उस लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करें, हमने यहाँ क्लिक किया हिंदी के लिए। ठीक, ये पेज खुल गया हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी कि अंग्रेजी कीबोर्ड से हिंदी में टाइप करें। ठीक, ये यहाँ पे उन्होंने इस पर भी लिखा हुआ है। ठीक, अब ये अगर आप ये गूगल का टूल है, गूगल ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, फ्री का टूल है, लेकिन गूगल की साइट में क्या है कि आपको डाउनलोड करने वाला टूल यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी पेज पे आप स्क्रॉल करते रहिए और ये देखिए ये यहाँ पर जो है एक रेड कलर का लिंक आ रहा है, ये ध्यान रखना है, आप बहुत बारीक सा लिंक है, आपको बड़ा इसको माइन्यूटली देखना पड़ेगा पेज को, फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये गूगल हिंदी इनपुट विंडोज एक्सपी विंडोज 7 विंडोज 10 चूज फॉर 64 बिट। ठीक है, आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो मशीन है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है, 32 बिट या 64 बिट। दो दो तरह के दो वर्जन होते हैं नॉर्मली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, खासतौर से विंडोज़ में एक आता है 32 बिट वर्जन, एक आता है 64 बिट वर्जन। अब ये कैसे मालूम हो कि 32 बिट वर्जन है हमारा सिस्टम या 64 बिट वर्जन, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पीसी में प्रॉपर्टीज़ में जाना है एंड प्रॉपर्टीज में जाके आपको देखना है सिस्टम टाइप। ये दिख रहा है आपको सिस्टम टाइप, ये जो सिस्टम टाइप है ये हमें बताता है कि हमारा जो विंडोज़ मशीन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सा वर्जन है, तो वो हमारा 64 बिट वर्जन है। ठीक है, तो वापस आते हैं, वापस चलते हैं अपनी साइट पे। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं 64 बिट वाले वर्जन को डाउनलोड करूँगा। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये पेज यहाँ पर फिर इसमें खुलता है। हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे इसमें कैप्चा आएगा। यस, ये आ गया कैप्चा, आपको इसको क्लिक करना है और जब यहाँ पे सही का निशान आ जाएगा हमें तब तक इंतज़ार करनी है। अच्छा, इसने ये देखिए कई बार ये इस तरह से कैप्चा में इस तरह से भी दे देता है, ये कहता है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद द फायर हाइड्रेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपको इमेजेस दिख रही है फायर हाइड्रेंट की, जैसे कि ये है, ये है, ये इमेजेस हैं, इनको सिलेक्ट करके और आपको वेरीफाई करना है। एक और आ गया देखिए, नॉर्मली 4 ये इमेजेस देता है आपको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि नहीं, अभी आपको दोबारा से और बताना पड़ेगा कि बाइसिकल कौन कौन सी है, तो मैं बाइसिकल पे क्लिक करता हूँ, बाइसिकल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी बाइसिकल सिस्टम दिख रही है। ओके, ठीक है, ये आपका ओके आ गया, आई एम नॉट रोबोट। इस सिस्टम ने ये बता दिया कि ये कोई मैनुअली इसको कर रहा है, कोई ऑटोमेटिक रोबोट नहीं है, जिस वजह से क्योंकि ये ये इसलिए लगाया जाता है कि बहुत सारे रोबोट्स हैं जो साइटों पे बार बार सर्फिंग करते रहते हैं, तो उससे साइट के सर्वर्स पे और एप्लीकेशंस पे जो है एक्स्ट्रा बर्डन या लोड पड़ता है, तो उनको रोकने के लिए ये इन्होंने सिस्टम किया है। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट बटन दबा देता हूँ। सबमिट बटन दबाते ही देखिए एक एप्लीकेशन से विंडो, ये सबमिट बटन पे आप क्लिक कीजिए।
सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको पूछेगा कि आप कहाँ इसको इंस्टॉल सेव करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन देना है। मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। बहुत छोटा सा टूल है, हार्ड डाउनलोड। देखिए ये है 9.2 MB का टूल है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहीं पे आप देखिए इसे भी क्लिक कीजिए, शो इन फोल्डर, या आपको दिखाएगा जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है, एंड आपको इसको रन कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करके इसे रन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल हो गया है आपका ये। अब आप हम इसे देखते हैं कि ये हमारा काम कैसे करता है। आइए हम वर्ड की फाइल को ये हमने वर्ड की फाइल खोल ली एक, ठीक है। अभी हम इसमें लिख के देखते हैं ANIL, अनिल, PAIN ये बोलेगी। अब मैं इसको हिंदी में लिख के देखता हूँ, ANIL अनिल। तो अब ये देखिए कैसे हो। आपको करना क्या है, ये जैसे हमारा फॉन्ट हमारा इसमें इंस्टॉल हो गया है, टूल इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें ऑल्ट और शिफ्ट का बटन आपको दबाना है। ऑल्ट का शिफ्ट का बटन दबाते ही आपके यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेज इसकी चेंज हो जा रही है। फिर दोबारा से ऑल्ट और शिफ्ट बटन दबाता हूँ तो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो जाती है, ठीक है। ये एक टॉगल स्विच की तरह काम करता है। टॉगल स्विच होता है कि आप उसको एक बार जिधर को भी स्विच को एक बार दबाएंगे तो एक बार फंक्शन उसका ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे फंक्शन उसका ऑफ हो जाएगा। तो सेम यहीं पे वो चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंग्लिश इसमें इंस्टॉल्ड है। जब मैं टॉगल करता हूँ तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस से टॉगल करता हूँ तो वापस से ये इंग्लिश में चला जाता है, ठीक है। ये इसका आपका इस तरह से ये सामने आ गया। ठीक हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे फॉन्ट कौन सा आ रहा है, उत्साह। ठीक, ये मैंने फॉन्ट दूसरा चेंज करा हुआ, लेकिन ये नॉर्मली कि आपको इस तरह से, ये फर्स्ट टाइम में आपको इस तरह से मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो मंगल इसके साथ में शुरू से लगा हुआ आता है। अभी आपको क्या करना है, ठीक, ये आपका हिंदी में टाइप हो गया। इसके साथ अगर आप इसमें इसी के बीच में इंग्लिश में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो हम ऑल्ट शिफ्ट दोबारा से वापस ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे हमारा इंग्लिश आ जाएगा। ये आ गया, द वर्ल्ड वाइड फन। ठीक है, आप इस तरह से जो है, इसके बाद फिर हमें हिंदी में लिखना है, आज फिर से देश में, ठीक है, कोरोना के नए मरीज मिले। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये इंग्लिश और हिंदी साइमल्टेनियसली एक ही लाइन में हम आराम से इसको लिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जब हम ऐसा डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं वो आसानी से इसको उसके मशीन पर ये डॉक्यूमेंट खुल जाता है। और अगर यही डॉक्यूमेंट क्रोधीदेव में लिखा होता तो उसमें क्या दिक्कत आती मालूम, कि ये सारा जो जितना इंग्लिश में है ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता, और जो हिंदी वाला है वो दूसरे फॉन्ट्स में कन्वर्ट हो जाता। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को ठीक करने के लिए पूरा उसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है। तो आपको शुरुआत में अगर आप यूनिकोड यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखा होगा वो इंग्लिश में रहेगा, जहाँ आपने हिंदी में लिखा होगा वो हिंदी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रही फॉन्ट को इंस्टॉल करके और यूज करने की बात। अभी देखो, आपने ये भी देख लिया कि इसमें मैंने कैसे लिखा है, ठीक, फॉनिक्स की तरह से ट्रांसलिटेशन इसने किया है। मैंने जो लिखा है रोमन इंग्लिश में लिखा है उसने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है ना, बहुत आसान। लेकिन अब इसके साथ दो चीज़ें और मैं बताऊँ, इस टूल में और आपको दो सेटिंग करनी है। ठीक है, मंगल फॉन्ट क्या, कई बार मंगल फॉन्ट बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, इसकी फॉन्ट की जो फिनिशिंग है हमारे हिंदी वाले जो फॉन्ट्स हैं या हिंदी वाली जो हमारी लेखनी है वर्तनी है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे और भी फॉन्ट इसमें यूज करूँ। ठीक, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसी में यूनिकोड में ही हमारे पास हमारे विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 में हमारे बहुत सारे और भी फॉन्ट्स इंस्टॉल है। मैंने उन फॉन्ट्स का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है। मैंने क्या किया, 28 फॉन्ट साइज़ में अलग अलग हिंदी यूनिकोड फॉन्ट को मैंने इसमें टाइप करके रखा हुआ है।
ये देखिए, ये 28 में अगर आप मंगल में देख रहे हैं तो मंगल में आपको इस तरह से फ़ॉन्ट का फेस दिखाई देगा। ठीक है, बीकानेर फ़ॉन्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। बीकानेर, बीकानेर में अगर आप करेंगे तो ये देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है, हम लोग घरों में हैं और चारों तरफ जो है कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो कोरोना से बचने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक इसका कोई इलाज नहीं है, हमें इससे बचाव ही हमारे लिए सबसे बड़ा इसका इलाज है। तो घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और समाज को स्वस्थ रखिए। ठीक है, हम इतना तो योगदान कर ही सकते हैं। तो वही मैंने मैसेज इसमें भी दिया है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। देखिए, ये निर्मला यूआई एक फ़ॉन्ट है। ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, निर्मला यूआई। देखिए, इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये वाला जो फ़ॉन्ट है थोड़ा डार्क है, ये फ़ॉन्ट थोड़ा लाइट है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में थोड़ा और बारीकी या उसमें फ़ॉन्ट में चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और फ़ॉन्ट है इसमें, अपराजिता। देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, इसका फ़ॉन्ट फेस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक और फ़ॉन्ट है, एरियल यूनिकोड एमएस। ठीक, ये देखिए, इसकी लिखाई इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये देखिए एक और फ़ॉन्ट इसके अंदर है, कोकिला। आप यहाँ नोटिस कीजिए कि 28 के फ़ॉन्ट पॉइंट में इस फ़ॉन्ट में बहुत ही बारीक, बहुत बाकी फ़ॉन्ट से बड़ा स्लिम और बड़ा छोटा फ़ॉन्ट है ये। ठीक है, इसी के साथ एक और फ़ॉन्ट है, उत्साह। ठीक है, ये दोनों फ़ॉन्ट दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि इसके 100 और इसके 100 में देखिए कितना फ़र्क है। इसके रॉ में, इसके रॉ में देखिए कितना फ़र्क है ना। या में फ़र्क है। ठीक है, रॉ में फ़र्क है। देखिए, ठीक, माँ में माँ और मैं, माँ की मात्रा है। देखिए, मे की जो मात्रा है प्लेन, इस पर केवल सिर्फ एक लाइन दिख रही है, जबकि यहाँ पे इसने एक ऊपर से इस पर जो है फ्लैग से लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये टाइप किया है, अगर मैं इसी को चाहूँ तो इसी को मैं दूसरे फ़ॉन्ट में यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि द वर्ल्ड वाइड फ़ॉन्ट। ठीक है, ये इंग्लिश फ़ॉन्ट में। अगर मेरा कुर्ती देव या दूसरे किसी और फ़ॉन्ट्स में लिखा होता, ठीक है, तो मैं अगर ये फ़ॉन्ट चेंज करता तो वो मेरा दूसरे फ़ॉन्ट में आ जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। देखिए, ये इंग्लिश का इंग्लिश में रह गया और आपका हिंदी का हिंदी में। ठीक, मैं दूसरा फ़ॉन्ट यूज करता हूँ, देवनागरी। ये देखिए, देवनागरी आ गया। मैं इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये भी आपको दिखने में अच्छा लगेगा, आप क्लियरली विजिबल रहेगा। ठीक है, ये देखिए, ये उत्साह है। ठीक, इसके अलावा फिर निर्मला में देखिए, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, उत्साह, निर्मला, इसके बाद निर्मला यूआई में देखिए, ये इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, अपराजिता देखिए, इस तरह से दिखेगा। कोकिला, ये देखिए, कोकिला इस तरह से दिखेगा। एरियल यूनिकोड एमएस देखिए, इस तरह से दिखेगा। बीकानेर, ये देखिए। तो ये मैंने 7-8 फ़ॉन्ट जो इसमें मेरे पास इंस्टॉल है। इसमें बहुत सारे और भी यूनिकोड फ़ॉन्ट्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। आप सीडैक की साइट पे जाएंगे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे की साइट पे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ से आपको और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको लेना है सिर्फ यूनिकोड हिंदी फ़ॉन्ट्स। तो ये आपको मैं डॉक्यूमेंट बनाया है, ये मैं डॉक्यूमेंट भी आपको दे रहा हूँ। ये आप डिस्क्रिप्शन से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों एक और गुजारिश है आपसे, हमारे यूट्यूब चैनल आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्लस जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आपको आपके लिए लेकर आते रहेंगे नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, और हमारा ब्लॉग भी है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया जा रहा है, https://www.oneindianet.com। आप इसमें भी विजिट कर सकते हैं, इसमें भी आप साइन अप कीजिएगा। जब भी हम कोई नया ब्लॉग पोस्ट या कोई आर्टिकल पब्लिश करेंगे जो आपके मतलब का होगा, तो वो आप तक पहुँच जाएगा। इसके साथ अभी